तो ये सिस्टम आपके लिए दोस्तों नहीं बना हुआ है। उसके बाद आता है पेशेंस, धैर्य। हर बार आपको बोला जाता है, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आपको धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। क्योंकि धैर्य अगर आप में नहीं है दोस्तों, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। आप दुकान कर रहे हो, सुबह से शाम तक बैठते हो, 12 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आता है, आप क्या दुकान बंद कर देते हो? आप अगर खेती बाड़ी कर रहे हो, खेती बाड़ी में बीज है ना 3 दिन तक नहीं होगा, क्या चौथे दिन दोबारा उसको बोलते हो कि भाई खेत को चलो अभी दोबारा से बीज डाल देते हैं? उसको 4-5 दिन तक और इंतजारी करते हो। खेती बाड़ी जब पकने लगती है, तो आप क्या ये धैर्य नहीं रखते हो कि तुरंत उसको काट लिया जाए? थोड़ा इंतजारी करते हो कि भाई ढंग से पक जाए, उसके बाद उसको काटा जाए। हर चीज में तो पेशेंस की जरूरत रहती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, हम सोचें कि भाई उसकी हम शादी कर लें, वो तो 6 महीने का हुआ है और वो भी बच्चा पैदा कर दे, क्या कर देगा वो? अरे दोस्तों, हर चीज में पेशेंस की जरूरत रहती है, धैर्य की जरूरत रहती है। बिना धैर्य के आप क्या काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको धैर्य के साथ हमेशा काम करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप कंपनी ये संस्था ज्वाइन करते हो, तो तुरंत आप एक दिन के अंदर सोच लेते हो कि नहीं मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं तो कुणाल सर जैसा बन जाऊं, मैं तो पांडुलिया सर जैसा बन जाऊं, मैं प्रकाश मीना जैसा बन जाऊं। अरे भाई, इस काम को करने में प्रोसेस है, और प्रोसेस करने में 3 से 4-5 साल का टाइम लगता है। और ऐसे के ऐसे 100% आप बन जाओगे। लेकिन आप धैर्य तो रखो, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों? कि उस प्रोसेसिंग में 4 से 5 साल का टाइम दोस्तों लगता ही लगता है। लेकिन हम यहाँ अपना काम टिक के तो करें, और हम लगातार करें, हम विश्वास के साथ तो करें। लेकिन ये सारा काम जब करने की बारी आती है, तो बोलते हैं नहीं ये शिकायत वो शिकायत। क्योंकि शिकायत अगर हम करने लगे, तो बहुत सारी शिकायतें हम कर सकते हैं, लेकिन हमको शिकायत नहीं करना है, और हमको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे आता है जो मैंने बोल ही दिया, काम करना सीखे और सिखाए। हमको दोस्तों काम करना है, और हमको लगातार करना है, और दूसरे को सिखाना है। यही हमारा बिजनेस है। क्योंकि जैसा आप प्लान करते हो वैसा दूसरों को सिखाना है, वैसा फॉलो अप सिखाना है, वैसी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना सिखाना है। और ये सारी चीज आपको सिखाने के बाद में आपको खुद को भी करना है। चाहे आपका सपायर लीडर हो जाए, चाहे आपका स्टार सपायर हो जाए, चाहे हमारा डायमंड हो जाए, हमको काम करते जाना है, और लगातार हमको काम करते करते लोगों को सिखाते भी जाना है। और लोगों को जब सिखाते हम जाएंगे, तो 100% वो भी जैसा हम कर रहे हैं वैसा का वैसा करते जाएंगे, और अपनी पहचान भी बनाते जाएंगे। दोस्तों, इससे बड़ी आपका मौका कहाँ मिलेगा? अब देखो, विश्वास, नेक्स्ट पॉइंट। विश्वास एक्चुअल में होता क्या है, उस पर मैंने पहले ही बात कर लिया कि विश्वास सूखी घास की तरह होता है। तो देखो, विश्वास हमको खुद पे करना है। अगर खुद पे हम दोस्तों विश्वास करते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप कोई भी जो संस्था के काम कर रहे हो, और इस संस्था के साथ मिलके आप 100% कामयाब हो जाओगे। क्योंकि खुद पे आपको विश्वास करना है, प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, आपको संस्था पे विश्वास करना है। क्योंकि अगर हमको विश्वास नहीं है, तो हमारा जो बोल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि एक लीडर जो आपको 5 महीने पहले प्लान बताने आया था, और 5 महीने बाद प्लान जब बताने आता है, तो उसके बोल में चेंज हो जाता है। आप समझ जाना कि ये अब इस संस्था के साथ नहीं है, इसका कहीं न कहीं वजूद खत्म हो चुका है। इसलिए उसकी बातें हमको नहीं सुनना है, और अपने आप पे विश्वास करके खुद को काम करना शुरू करना है। क्योंकि जब आप उसको विश्वास था, तो उसका शब्द और जो उसके शब्द थे उन शब्दों में वजन था। लेकिन जैसे ही विश्वास खत्म हुआ, तो उन शब्दों में कोई वजन नहीं था। दूसरा पॉइंट आता है साहस। देखो, साहस क्या चीज है? साहस वो चीज है दोस्तों, आज आप कोई भी अमीर परिवार से नहीं हो, जहां भी बैठे हो गरीब परिवार से हो, एक मध्यम परिवार से हो। आप भले ही या तो गरीब परिवार से हो सकता है, जहाँ पे मेरी तरह जो बचपन में कहीं एक एक रुपए के लिए भटकते हुए, और आपने संघर्ष करके कामयाबी थोड़ा आपने सफलता पाई होगी।
कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ा पैसा होएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। बहुत ज्यादा पैसा होता तो आज इस मीटिंग में हम नहीं बैठे होते। और कहीं न कहीं हम मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, और मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं तो हमारी संघर्ष भरी कहानी हर किसी की रहती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी संघर्ष भरी जो कहानी है, उसको आपको बताने का एक ऑफर दिया जाएगा। जब आप इसमें डायमंड बन जाओगे, जब आप इसमें एक बहुत बढ़िया रैंक हासिल कर लोगे, तब आपको सारा संघर्ष आपको बताने का एक मौका दिया जाएगा। और साहस एक ऐसी चीज होती है कि दुनिया के अंदर कोई भी काम होता है, एक साहसी व्यक्ति उसको कर सकता है। क्यों? कि हम जो मध्यम वर्ग रहता है, जो गरीब परिवार से जो भी रहता है, वो तूफानों में पला हुआ रहता है दोस्तों। कहीं न कहीं वो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ देखता है, कहीं न कहीं ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ देखता है। आज आप सारे लोग जो परेशानियाँ देख रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आ जाएगा, जब आप आपकी ज़िंदगी इसी प्लेटफ़ॉर्म से चेंज कर लोगे, और आप लोगों को बोलोगे कि सर, हमने 3 साल पहले ये निर्णय लिया था, और 3 साल बाद हम इस लेवल पे हैं, और हमने ये करके दिखाया है। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ आपको करना है। क्यों? कि एक साहसी व्यक्ति जो होता है, वो पैसे ही नहीं कमाता, वो इतिहास भी लिख के जाता है। और आप सारे व्यक्ति, मैं मानता हूँ कि आप एक साहसी हो, और आप एक ऐसे संघर्ष से जूझते हुए यहाँ तक आए हो कि पहले का संघर्ष भी आपका लाजवाब था, और आज जो आप संघर्ष करोगे, उसमें आपके 4 चाँद लगने वाले हैं, क्योंकि यही संघर्ष आपको आने वाले 3 से 5 साल के अंदर सितारे के रूप में उभार के आपको लेके आ जाएगा। लेकिन हमको दोस्तों डगमगाना नहीं है। नेक्स्ट आता है महत्वाकांक्षा। एक्चुअल में महत्वाकांक्षा होती क्या है? देखो, ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, लेकिन उनको हमको थोड़ा-सा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, जब हम किसी भी काम को करने का हमारे पूरा मानस बना लेते हैं कि हमको ये करना है, और हम उस काम से कभी डगमगाए नहीं, चाहे जो भी प्रॉब्लम आए, चाहे जो लोग बोले, चाहे लोग हमारा साथ छोड़ के जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपने उसूलों पे टिके रहें, और हम उन उसूलों पे टिक कर हमारा काम हम लगातार करते जाएँ। दोस्तों, उसी को हम महत्वाकांक्षा बोलते हैं, कि ज़िंदगी के अंदर जो डगमगाने वाले लोग हैं, और डगमगाने वाले लोग, और धोखा मारने वाले लोग, और आपको डुबोने वाले लोग बहुत सारे आएँगे। लेकिन हमको अपने उसूलों पे टिक के काम करना है, और जो उसूलों पे टिक के काम करेगा, तो 100% एक दिन ऐसा आएगा कि आप चाँद की तरह और सूरज की तरह चमकते हुए उभर के आओगे, और लोग आपको पहचानने लगेंगे। लोग आपको आपकी तरह काम करने लगेंगे। लोग बोलेंगे कि नहीं सर, मेरे को तो आप ही की तरह बनना है, मेरे को आप ही की तरह कामयाब होना है। जैसे आपने ज़िंदगी में संघर्ष किया, वैसा ही मेरे को करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है दिल और आत्मा। देखो दोस्तों, हम जो काम करते हैं कहीं न कहीं, हम कहते हैं कि देखो, एक तो आदमी काम करता है दिमाग से, और जो दिमाग से काम करता है, वो कहीं न कहीं भटक जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग रहता है, चंचल रहता है, चलायमान रहता है। और उसका कारण है, क्योंकि 1 मिनट में दिमाग के अंदर हज़ारों सवाल आते हैं, और उसपे आपका किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऋषि-मुनियों का कंट्रोल नहीं हो, तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हमारा कंट्रोल हम पे नहीं हो सकता है। तो हम दिमाग से काम नहीं करें दोस्तों, यहाँ पे दिल और आत्मा, उससे हमको काम करना है। क्योंकि दिल की जो बात होती है, वो हमेशा सच्ची होती है और नेक होती है। तो दिल और आत्मा से हमको काम करना है। कहते हैं कि अगर हाथ और पाँव से आप काम करोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। फिर से आप एक बार सुनो, हाथ और पाँव से अगर आप काम करोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप दिल और दिमाग से काम करोगे, तो इतिहास लिख जाओगे। तो दोस्तों, हमको जो काम करना है, वो दिल और आत्मा से करना है। हमको हाथ-पैरों से काम तो हमारे बुजुर्गों ने भी किया, हमारे बाप-दादाओं ने भी किया। क्या सारे करोड़पति बन गए वो? दोस्तों, तो नहीं बने। उसका रीज़न था एक, कि मेहनत उनने बहुत किया, और ज़बरदस्त किया। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि किस क्षेत्र में मेहनत करना है, और हमको भी पता नहीं था। हम तो एमडी
हमारे मिस्टर संजीव कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने हमको ऐसा एक मार्ग दिया कि हम ये समझ पाए कि हमको काम कहाँ करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, भाग्य आपकी मुट्ठी में है। देखो, लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, इस संस्था के साथ ये करना है, लोग बुराई करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाग्य जो किस्मत है वो आपकी मुट्ठी के अंदर है। और वो कैसे है? क्योंकि अगर आप काम करना चाहोगे तो इन्हीं हाथों से आप आपकी जिंदगी बना सकते हो, और अगर आप नहीं करोगे तो इन्हीं हाथों से आप आपकी जिंदगी खत्म भी कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी ऐसे गड्ढे में डाल सकते हो जहां से आपको उबारने वाला मिलेगा तो बहुत, लेकिन आप उबर नहीं पाओगे, क्योंकि आप नेगेटिव बातों में चले जाओगे और नेगेटिव बातें मानने लगोगे, नेगेटिव काम करने लगोगे। छोटे छोटे लोभ के लिए आप एक अच्छा जो ऑफर है जिंदगी का उसको छोड़ने लग जाओगे। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ऐसा लोग करते हैं कि हमारी संस्था के साथ आते हैं और जैसे ही उनको छोटी छोटी कंपनी आती हैं और उनके पास उनको मिलता है कि नहीं, आपको यहाँ पे काम करना है, मैं तो आपको 6 महीने के अंदर बस ये आप डॉक्यूमेंट्स दो और आपको डायमंड बना दूंगा, आपको काम नहीं करना है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज यहाँ पे भारत के अंदर 140 करोड़ डायमंड होते, क्योंकि यहाँ तो बिना काम करने वाले लोग ही भरे पड़े हैं सब। मेरे को बताओ, काम करने वाला तो 5% का रेशो है। तो अगर 140 करोड़ डायमंड हो जाते, अगर ऐसा लोग जो बोलते हैं कि बिना काम करे भाई आपको डायमंड बना देंगे, सिर्फ आप जुड़ जाओ, तो जुड़ने के लिए लोग तो सारे पड़े हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसा भी बोलते हैं कि पैसा मत दो, जोड़ो बस। तो दोस्तों, ऐसी गलतफहमी में हम कभी नहीं पड़े। भाग्य आपकी मुट्ठी में है, और इसलिए है मुट्ठी में कि भगवान हमको जीवन में एक ऑफर देता है, और वो ऑफर आपको हमेशा दिया है। और मैं तो बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज से 3 साल पहले ये ऑफर आया और मेरा जिंदगी यहाँ से चेंज हुआ। आपका भी हो जाएगा, लेकिन हमको टिके रहना है, क्योंकि हम हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही होती है कि हम बस जैसे ही जाते हैं कि माहौल से हम लोगों से बातचीत करने लग जाते हैं और उनकी बातें मानने लगते हैं। और उनकी बातें भी क्या मानने लगते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि आपकी गर्दन पे आप एक छुरा रखने लगते हैं, जो धीरे धीरे आपको एक साथ नहीं काटेगा, लेकिन एक दिन आपको खत्म कर देगा। और खत्म होने के बाद में जब आप सोचोगे कि नहीं, वापस हमको करना है, दोस्तों कर तो सकते हो, लेकिन बहुत वक्त चला जाएगा। जो आज 3 साल बाद आप एक है ना अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, उसकी जगह आप रिटर्न में वापस करोगे 3 साल बाद, तो बहुत सारे आप जानते हो कि वो टाइम क्या होएगा। क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं, इतने डायमंड और इतने लेवल अचीवमेंट लोग कर जाएंगे कि आप भी सोचोगे कि यार अभी क्या करना है। तो दोस्तों, ये चीज हमको कभी खोना नहीं है। भाग्य, हमको किसी को दोष नहीं देना है, न अपलाइन को दोष देना है, न हमको डाउनलाइन को दोष देना है। हमको अपने आप पे विश्वास करके और हमेशा हमारे लिए खुद के लिए काम करना है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है सपनों को साकार करें। अब सपनों को हमको साकार कैसे करना है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे हमारे पास से होते हैं कि हमको जिंदगी में ये करना है, जिंदगी में ये करना है, जिंदगी में अच्छी गाड़ी लेना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छा हमको विदेश घूमना है। दोस्तों, सपनों को जो साकार करने का एक ऑफर है, वो भी आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। क्यों? कि सपनों को साकार करने के लिए हमको क्या करना है? आपके पास एक ऑफर भगवान ने दिया है, और वो बहुत बढ़िया दिया है। क्यों? कि देखो, कहने वाले लोग बहुत सारे बोलते हैं कि सर देसी कंपनी चाहिए हमको, देसी कंपनी हमारे पास है देश की। लोग बोलते हैं कि भाई इसका एमडी है ना भारतीय होना चाहिए, एमडी हमारा भारतीय है। लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट है ना भारत में बनना चाहिए, अरे प्रोडक्ट भी हमारा भारत में ही बनता है। लोग बोलते हैं अरे सर 100% कंपनी खुद बनाती है क्या, वो तो खरीद के बेचते हैं। तो हम बोलते हैं कि 100% हमारी संस्था प्रोडक्ट बनाती है। अरे यार, दूसरा ऐसा कोई भी लाके बताओ, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। भारत के अंदर एक भी कंपनी तो आप बता दो जो खुद का प्रोडक्ट बनाती है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद का उसके पास है ना एमडी। और एमडी भी हमारे साथ में जब मीटिंगें बड़ी बड़ी होती हैं तो सामने आके हमको एजुकेशन देने का काम करते हैं। ऐसा एक भी तो बता दो मेरे को। लोग तो एमडीओ का नाम ही नहीं जानते दोस्तों, उनको पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं।
जैसे एक अंधे को लाठी पकड़ा देते हैं और वो लाठी टेक टेक के कहीं भी गड्ढे में भी चला जाता है और वो कहीं भी लाठी को रख देता है, ऐसे ऐसे लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ हम काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम गर्व के साथ और कॉलर ऊंची करके कह सकते हैं कि हमारे ऐसी संस्था के साथ हैं कि जिसका सारा के सारा चीज सॉलिड है और 100% जो बोलते हैं कि देश की संस्था है, देश का एमडी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 100% क्वालिटी है और सारा के सारा जो प्रोडक्ट यहीं पे बनता है, तो हमको टेंशन किस बात की है। और सबसे बड़ी बात, आज जो भारत सरकार है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, आपने देखा होगा। जो हमारा भारत सरकार है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इससे बड़ी अब गर्व की बात हमारे पास और कहाँ हो सकती है। तो दोस्तों, हमको बस अपने सपनों को साकार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करते जाना है और एक न एक दिन जो आपने सोचा है वो 100% आप कामयाब हो जाओगे, 100% इसमें सक्सेस हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी शक्तियों को पहचाने। देखो दोस्तों, आपके अंदर बहुत एक क्वालिटी है, जितने भी आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, आपके अंदर 100% एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है, जो किसी के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये अंगूठा का जो निशान है ये सबका अलग अलग नहीं होता दोस्तों। जो क्वालिटी आपके अंदर है वो क्वालिटी हो सकता है मेरे अंदर नहीं हो, वो क्वालिटी है ना कुणाल सर के अंदर नहीं हो, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि जो लेवल हमने 3 साल में किया है वो के वही आप 2 साल में पैदा 2 साल में करके बता सकते हो। जो लेवल हमने 3 साल में किया वो लेवल आप 1 साल में करके बता सकते हो, क्योंकि क्वालिटी आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन उसको बस हमको पहचानने की जरूरत है और उस क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है। क्यों? कि देखो, आज अगर आपका पास्ट आप देखोगे और पास्ट की जिंदगी आप देखोगे, तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं हमने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष को काम करते करते आज जिस जहां पे भी आप बैठे हुए हो, तो वहां तक आप आए हो उस संघर्ष को झेलते झेलते। लेकिन क्या हम जिंदगी के 5 साल हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए नहीं दे सकते? क्या हमारे 5 साल हमारी जिंदगी को और एक बहुत बढ़िया ऑफर जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती है उसके लिए नहीं दे सकते? क्या हमारे शरीर को हम थोड़ा 5 साल और दुख नहीं दे सकते? अगर हम 5 साल हम ठीक पहले की जिंदगी को देखेंगे तो दोस्तों, ये जो अभी अब काम कर रहे हैं ये मेहनत हमको कम लगने लग जाएगी। हम पास्ट के बारे में थोड़ा सा हमारा सोच के देखें, तो ये हमको करना है। उसके बाद नेक्स्ट बस मैं थोड़ा सा लूंगा। एक हम देखो, डेडलाइन तय करें। एक हमारा ठोस निर्णय होना चाहिए और वो ठोस निर्णय ये होना चाहिए कि हमको ये लेवल इस तारीख तक करना है तो करना ही है। लोग जो बोले बोलने दो, जो लोग करना है करने दो, जितने प्लान हमको करना है। तो डेडलाइन आपको तय करना है दोस्तों। और डेडलाइन क्या होती है? जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है या किसी भी देश के अंदर युद्ध होता है, तो जो मिलिट्री होती है वो समय सीमा तय करती है कि भाई इस युद्ध को इस टाइम हमको खत्म कर देना है, या तो करो या मरो, सीधा सीधा बात। तो डेडलाइन वो होती है। उस टाइम युद्ध जब होता है तो वो बोलते हैं कि भाई इस युद्ध को ज्यादा हमको करना नहीं है और इस समय सीमा में हमको खत्म कर देना है। तो उस टाइम वो मरने और मारने पे उतारू होते हैं। तो हमको यहाँ पे देखो डेडलाइन हमारी तय करनी है और डेडलाइन हमारी यही होती है कि हमको ये लेवल इस मंथ में खत्म करना है। जैसे एक ब्रॉन्ज होता है तो 15 दिन में खत्म करो, सिल्वर है 1 महीने में मान लो मिनिमम खत्म करो, गोल्ड 1.5 महीने में, प्लेटिनम ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने में। तो ये सारी चीज डेडलाइन हम तय करेंगे तो दोस्तों हमारे जो काम करने में हमको आनंद आएगा और काम करने में डबल रफ्तार आपकी हो जाएगी। तो ये हमको करना है। सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से 4 सवाल पूछे, और वो 4 सवाल क्या हैं उसके बारे में फिर मैं दोबारा बातचीत करूंगा। सबसे पहले, क्यों ये बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको सोचना है भाई कि ये बिजनेस मैं कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ये अपने आप से सवाल करना है, किसी अपलाइन डाउनलाइन से नहीं करना है।
दूसरा सवाल करना है क्यों नहीं। जब सारे लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, इतने इतने आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र का आदमी इसमें कामयाब हो रहा है, एक डॉक्टर भी हो रहा है, इंजीनियर भी हो रहा है, एक स्टूडेंट भी हो रहा है, एक खेती बाड़ी का काम करने वाला किसान भी इसमें सक्सेस हो रहा है, हैं? सारे लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता इसको? ये सवाल आपको क्यों नहीं आपको अपने आप से करना है। तीसरा सवाल आपको करना है मैं क्यों नहीं। दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो क्वालिटी उसके अंदर है उससे बेहतर क्वालिटी तो मेरे अंदर है। जब दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम कई बार टालते हैं कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे। तो चौथा सवाल अपने आप से करना है अभी क्यों नहीं। जब आपको ये काम शुरू ही करना है तो आज से ही क्यों नहीं शुरू करते हो आप? ये भी सवाल अब आपको अपने आप से दोस्तों करना है कि मैं अभी क्यों नहीं कर सकता। तो आपको अभी से ही शुरुआत करना है। तो ये सवाल जो हैं मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला क्यों, उसके बाद क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं। ये सवाल आपको अपने आप से मीटिंग के बाद करने हैं। और इन सवालों में आपकी सफलता छिपी है दोस्तों। क्योंकि ये सवाल आप अगर आप अपने आप से पूछ लोगे तो 100% इस बिजनेस में आपको काम करने से तो क्या रोक पाएगा, लेकिन आप इन्हें बहुत जल्दी अपने लेवल अचीवमेंट कर जाओगे। क्योंकि ये सवाल मैं तो इनको दीवार पे चिपका के रख देता हूँ, जब भी मेरे को देखते हैं तो पता लग जाता है कि यार क्या कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं कर रहे हम। तो उसका कोई ना कोई कारण तो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई कारण ऐसा रहता है जिंदगी के अंदर जो हमसे काम करवाता है, और वो काम होता है इमोशन। हम जब हमारे परिवार को सोते हुए देखते हैं, जब हमारे बच्चे को हम खेलते हुए देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि यार ये जो बच्चों की खुशी है कहीं न कहीं हमारे कारण है। ये जो माता पिता की जो खुशी है ये कहीं न कहीं हमारे कारण है। ये जो इमोशंस दोस्तों होते हैं उनको आप एक गर्व करके महसूस करें कि देखो, अगर हम इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी हम चेंज करें, तो जो बच्चों की वो खुशी है, जो माता पिता की खुशी है, उसको एक बार महसूस करके आप देखो। पैसे का कोई तोड़ नहीं होता है दोस्तों। पैसा तो पैसा है, पैसा हम कमाते रहेंगे, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन जब टीम में अचीवमेंट आते हैं, जब आपकी टीम में कोई गाड़ी आती है, जब टीम के अंदर आपके आप एक बार सोच के देखो कि आपकी 100 लोगों की टीम हो जाए और 100 लोगों के पास एक बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, और आप लोग बोले कि नहीं सर, हमने देखो साथ साथ में काम किया और आज काम करके हमको इतना बेहतर लग रहा है कि आज देखो हमारे पास गाड़ी है और हमारे पास एक बहुत बढ़िया मकान है और हमारी जिंदगी यहाँ से चेंज हो चुकी है, और 100 लोग आपको ये बात बोल रहे हों, तब आपको फील कैसा होएगा। दोस्तों ये बात आप एक बार सिर्फ सोच के देखो अपने दिमाग के अंदर। और जब आप ये सोचोगे ना, तो 100% मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी इस बिजनेस में नेगेटिव आपको कोई कर ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा लेवल का आदमी आ जाए, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि देखो, हम कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीजों में भटक जाते हैं। पॉइंट सारे मैंने ले लिए हैं, कुछ पॉइंट अभी रह गए हैं लेकिन उन पे हम बाद में बात करेंगे। देखो छोटी-छोटी चीजों में दोस्तों हम भटक जाते हैं, उन पे आपको भटकाव कभी नहीं करना है। क्यों? कि बेहतरीन एक संस्था है जिसका प्लेटफ़ॉर्म आपको सबको पता है, ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रोफ़ाइल आप पढ़ लो, नेट पे आप पढ़ लो, और आपको किट के अंदर दिया है वो आप पढ़ लो। और जिनका आधार नहीं है, जिनको कहते हैं हम निराधार, तो वहाँ पे हमको ऐसा कोई भटकाव का काम दोस्तों नहीं करना है। लगातार यहाँ पे आपको काम शुरू करना है। और मैं एक चीज़ फिर मैं आपको चीज़ बोलता हूँ कि जिसको भी मन का वहम हो, तो 500 लोगों की मीटिंग आप बुलाओ और 500 लोगों की मीटिंग के अंदर आमने-सामने सवाल-जवाब करो दोस्तों, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे को वो हरा देता है तो मैं संस्था छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं उनको अगर सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ, तो उनको फिर है ना छोड़ के भागना पड़ेगा। दोस्तों इससे बड़ी और कोई बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? कि देखो, हमको अपने आप पे विश्वास है, हमारे एमडी सर पे विश्वास है, हमारी संस्था पे हमको विश्वास है, और हमारे हमको हमारे देश पे विश्वास है। तो इसलिए
हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं। और ये चीज हम 500 लोगों के सामने नहीं, 1000 लोगों के सामने बोल सकते हैं। 1000 लोगों के सामने हम, अगर कोई पूछता है तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी हम गलत मार्ग पे नहीं जाएं। और लास्ट में यही बोलूंगा कि हमको ट्राई करना है इस बिजनेस के अंदर, लगातार काम करना है, प्लान करना है, ट्राई करना है और ट्राई अगेन करना है, और हमेशा काम करते जाना है। अगर हम देखो प्रयास करेंगे, प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है और फिर प्रयास करना है, कहने का मतलब लगातार प्रयास करना है। और जब आप लगातार प्रयास करते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके कदम चूमेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि नहीं भाई, काम करना है तो उनके जैसा करना है, काम करना है तो ऐसा करना है। और अपने उसूलों पे आपको टिक के रहना है दोस्तों, कभी भी भटकना नहीं है, कभी भी अपनों को गलत नहीं बोलना है, कभी भी किसी का मार्ग नहीं भटकाना है। लोग भले ही भटकाएं, और लोग गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं बदलते रहे, लेकिन हमको नहीं बदलना है, हमको अपने उसूल पे टिके रहना है, हमको हमारा लगातार जो काम करना है उस पे करते रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा लोग, दोस्तों, जब लोग आपके कदम चूमेंगे, कहने का मतलब सफलता आपकी कदम चूमेगी, लेकिन हमको लगातार प्रयास करना है और लगातार प्रयास करते ही जाना है। बस टाइम यहाँ से हो चुका है, क्योंकि काफी मैं बहुत ज्यादा टाइम लेने का वो नहीं था, 85 मिनट का मीटिंग लेना था। और जैसलमेर का एक टारगेट चल रहा है। आपके अंदर ये दिमाग में कभी आपको नहीं लाना है कि जैसलमेर, मान लो मेरा 5-5 आईडी हुआ है तो नहीं होएगा। दोस्तों, आप चाहते हो तो 10 दिन में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है वो दुनिया के अंदर किसी के अंदर ताकत नहीं है। तो आप, ये अभी 1 महीना बचा हुआ है, आप जैसलमेर भी विनर आपको करना है, और बहुत बहुतायत में करना है, और बहुत जोर लगा के करना है। तो जैसलमेर के लिए आप आज से ही लग जाना है आपको, और दिन 2-2 विनर निकालने हैं। तो ये सारी चीज करने के लिए दोस्तों, आपके पास बहुत जुनून होना चाहिए और ताकत होनी चाहिए, जो आपके पास अंदर पहले से ही है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। ये जुनून और ये पागलपन आपके अंदर है, पहले से ही है। अगर नहीं होता तो न तो आप कोर मीटिंग में ज्वाइन करते, और न आप आज 50 मिनट जो मीटिंग लिया है 1 घंटे का, न आप ये सुनते। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपके अंदर है, जुनून भी है आपके अंदर, काम करने का हौसला भी है, और आपके अंदर काम करने की ताकत भी है। उस ताकत को सिर्फ हमको मार्केट के अंदर आजमाना है, और कभी भी घबराना नहीं है। अरे लोग ना बोलेंगे, बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार, बोलो। उसको एक बार और फिर बोलो कि दोबारा से भाई साहब ना बोल, मेरे कानों को बढ़िया लगता है। हैं? तो इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे काम करते जाना है, कभी भी घबराना नहीं है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ से आप लोगों से मीटिंग हम समाप्त करते हैं। रसिक भाई को मैं वेलकम करता हूँ, और हम लगातार प्रयास करते जाएं। फिर से मैं बोलूंगा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और थैंक यू ऑल टीम। वेलकम रसिक भाई, ऑल टीम थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आपने थैंक यू। इतना कीमती टाइम दिया, और जो भी सर ने यहाँ पॉइंट बताए हैं, एक एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको गहराई से सोचना है और समझना है, नहीं तो सिर्फ सुनना है।